विभिन्न पादप वर्गों तथा उनकी व्यष्टियों में जीवन चक्र का पैटर्न। तो 3 प्रकार का जीवन चक्र का पैटर्न पाया जाता है। पहला अगुणितक, दूसरा द्विगुणितक और तीसरा अगुणितक द्विगुणितक। तो हम देखते हैं अगुणितक जीवन चक्र। तो अगुणितक जीवन चक्र शैवालों में पाया जाता है। इसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी, जिसको स्पोरोफाइटिक पीढ़ी संतति, एक कोशिका वाला युग्मनज होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। एक कोशिका वाला युग्मनज होता है और इसमें मुक्तजीवी स्पोरोफाइट नहीं होता। तो युग्मनज में मियोसिस विभाजन होता है। मियोसिस का मतलब होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। और अगुणित बीजाणु माइटोटिक विभाजन या समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट पौधे प्रभावी प्रकाश संश्लेषी, इनकी अवस्था मुक्तजीवी होती है और ये युग्मकोद्भिद होते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र के पैटर्न को अगुणितक कहते हैं और शैवाल में पाया जाता है। बोलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। बोलवॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। इसका चित्र आप देख सकते हैं कि इसमें जो शैवालों में जो अगुणित अवस्था होती है वो काफी लंबी होती है युग्मकोद्भिद की, और जो बीजाणुद्भिद की अवस्था होती है खाली एक कोशिका ही बनता है युग्मकोद्भिद। इसमें युग्मनज ही बनता है, युग्मकोद्भिद भी नहीं बनता। इस कारण ये कम दिखा रखा है। फिर अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं हम, द्विगुणितक पैटर्न। द्विगुणितक यह पाया जाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये बीज बनाने वाले पौधों में पाया जाता है। और इसमें द्विगुणितक बीजाणुद्भिद अवस्था प्रभावी होती है, यह प्रकाश संश्लेषी होती है, मुक्तजीवी होती है। और जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो एक कोशिकीय अथवा कुछ कोशिकीय होती है और ये अगुणित होती है, जिसमें जायंग है और पुंकेसर ये बनते हैं। तो ये बहुत ही कम होते हैं जो आश्रित होते हैं। और जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणितक अवस्था कहते हैं। और ये हमने बता दिया। और इसका जो चित्र है वो ये है। इसमें बीजाणुद्भिद अवस्था प्रभावी होती है और ये जो है ये युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, जो बीजाणुद्भिद पर ही लगे रहते हैं। तो एक कम दिखा रखी है और ये द्विगुणित ज्यादा दिखा रखी है। फिर जब मिश्रित अवस्था की ओर चलते हैं तो जो मिश्रित पैटर्न पाया जाता है वो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पाया जाता है। इसमें दोनों ही अवस्थाएं प्रभावी होती है, यानी कि युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों ही अवस्थाएं प्रभावी होती हैं। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा पीढ़ी में एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषित थैलसाव अथवा सीधी अवस्था अगुणितक युग्मकोद्भिद की होती है। तो यहाँ उल्टा दे रखा, थोड़ा लिखने में गलती हो गई। अगुणित नीचे आएगा और द्विगुणित ऊपर आएगा। इसमें दोनों ही अवस्थाएं प्रभावी होती है, लेकिन इसमें जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है ये ज्यादा प्रभावी होती है। और अल्प आयु की और बहुकोश की बीजाणुद्भिद होता है। ये पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जुड़ा रहता है इसी पौधे से और पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। और इस तरह से इसमें पीढ़ी एकांतरण होता है और ये सभी ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। और टेरिडोफाइट में थोड़ा उल्टा कर देते हैं इसका। इसमें टेरिडोफाइट में क्या होता है कि जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है, ये द्विगुणित, ये प्रभावी मुक्तजीवी प्रकाश संश्लेषी समैनुतक वाला होता है। और इसमें बहुकोशिकीय मृतजीवी स्वपोषी मुक्त लेकिन अल्प आयु वाला अगुणित युग्मकोद्भिदी ये पीढ़ी एकांतरण करता है बीजाणुद्भिद के साथ में। तो ये स्थिति पाई जाती है टेरिडोफाइट में।
तो इस तरह से जो मिश्रित अवस्था पाई जाती है टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती है। अब हम इनके अपवाद देखते हैं कि जो जो पैटर्न है जीवन चक्र के पैटर्न है, इसके अपवाद कौन कौन से हैं। तो अपवाद की तरफ देखें तो हम जानते हैं जो शैवाल है उनमें अगुणित जीवन चक्र का पैटर्न पाया जाता है, और इनमें से जो शैवाल है एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया कैल्प, 3 शैवाल है एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प, इनमें मिश्रित जीवन चक्र का पैटर्न पाया जाता है। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प ये अपवाद है, इनमें मिश्रित जीवन चक्र का पैटर्न पाया जाता है। और फाइकस एक शैवाल है जिसमें द्विगुणितक पैटर्न पाया जाता है, यानी फाइकस शैवाल में द्विगुणितक जीवन चक्र का पैटर्न पाया जाता है। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प में अगुणितक द्विगुणितक यानी मिश्रित जीवन चक्र पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है, चैप्टर भी समाप्त होता है।